वेद कथा का वैशिष्ट एक वैज्ञानिक परिचय। देवपितृमनुष्याणां वेदश्चक्षु सनातनः। वेद को देव पितर एवं मनुष्यों का सनातन चक्षु कहा गया है। मनु महाराज के अनुसार तीनों कालों में इनका उपयोग है और सब वेद से प्राप्त होता है। भूतम भव्यम भविष्यम च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। भारतीय मान्यता के अनुसार वेद ब्रह्म विद्या के ग्रंथ भाग नहीं, स्वयं ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। ब्रह्मानुभूति के बिना वेद ब्रह्म का ज्ञान संभव ही नहीं है। अर्थात जिसने वेद ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है वे ही वेद की स्तुति अर्थात व्याख्या के अधिकारी होते हैं। अथापि प्रत्यक्षकृता स्तोतारो भवन्ति। निरुक्त 7:1-2 कहते हैं कि वैदिक वाङ्मय में संपूर्ण देवता समाये हुए हैं। जो उन्हें जान लेता है वह उनमें समाहित हो जाता है। तात्पर्य है कि जिन्हें आर्ष दृष्टि प्राप्त है वे ही वेद ब्रह्म के सत्य का दर्शन कर सकते हैं और वैदिक प्रतीकों एवं संकेतों को तथा वैदिक भाषा के रहस्यों को समझ सकते हैं। इसलिए वेद की मूल 4 संहिताओं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के साथ ब्राह्मण भाग भी संलग्न रहता है। जो इन संहिताओं मंत्रों की व्याख्या करता है, इस ब्राह्मण भाग के बिना इन वेदों के मूल मंत्रार्थ स्पष्ट नहीं हो पाते। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये 3 विभाग हैं जो प्रत्येक संहिताओं के अलग अलग हैं। मंत्र तथा ब्राह्मण दोनों को वेद ही कहा गया है। मंत्र ब्राह्मणयोर्वेदानामधेयम्। इनमें ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक समस्त पक्षों का प्रतिपादन है। वस्तुतः वेद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 प्रकार के पुरुषार्थों का प्रतिपादन करते हैं जिनकी व्याख्या वेदांगों के द्वारा स्पष्ट होती है। अतः इन वेदांगों का भी अतिशय महत्व है। ये वेदांग 6 प्रकार के हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। इनके साथ ही चारों वेदों के 4 उपवेद भी हैं: आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और स्थापत्य वेद। सर्वसाधारण के लिए वेद के अर्थ एवं भावों को अत्यधिक स्पष्ट करने की दृष्टि से ऋषि महर्षियों द्वारा इतिहास एवं पुराणों की रचना की गई। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समोपबृहमेत। वेदों का उपबृहण इतिहास और पुराणों द्वारा ही हुआ है, अर्थात वेदार्थ का विस्तार इतिहास पुराणों द्वारा किया गया है। अतः इतिहास पुराणों को 5वां वेद माना गया है। इतिहासम पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम। छांदोग्य उपनिषद। इतिहास के अंतर्गत रामायण और महाभारत आदि ग्रंथ आते हैं तथा पुराणों में भगवान वेदव्यास द्वारा रचित 18 पुराण एवं सभी उपपुराण समन्वित हैं। वेदों का प्रादुर्भाव। वेद के प्रादुर्भाव के संबंध में यद्यपि कुछ पाश्चात्य विद्वानों तथा पाश्चात्य दृष्टिकोण से प्रभावित यहाँ के भी कुछ विद्वानों ने वेदों का समय निर्धारण करने का असफल प्रयास किया है, परंतु वास्तव में प्राचीन काल से हमारे ऋषि महर्षि आचार्य तथा भारतीय संस्कृति एवं भारत की परंपरा आस्था रखने वाले विद्वानों ने वेदों को सनातन, नित्य और अपौरुषेय माना है। उनकी यह मान्यता है कि वेद का प्रादुर्भाव ईश्वरीय ज्ञान के रूप में हुआ है। जिस प्रकार ईश्वर अनादि, अनंत और अविनश्वर है, उसी प्रकार वेद भी अनादि, अनंत और अविनश्वर है। इसलिए उपनिषदों में वेदों को परमात्मा का निःश्वास कहा गया है। वेदों के महान भाष्यकार श्री सायणाचार्य जी ने अपने वेद भाष्य में लिखा है: यस्य निहि स्वसितं वेदा यो वेदोभ्यो अखिलं जगत् निर्ममेतहं तमहं वंदे विद्यातीर्थम महेश्वरम। सारांश यह है
कि वेद ईश्वर का निःश्वास है, अतः उन्हीं परमेश्वर द्वारा निर्मित है। वेद से ही समस्त जगत का निर्माण हुआ है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। उपनिषदों में यह बात आती है कि सृष्टि के आदि में परमात्मा प्रभु ने ब्रह्म को प्रकट किया तथा उन्हें समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त कराया। यो ब्राह्मणम विदधाति पूर्वम यो त्रय वेदाश्च प्रहीणोति तस्मै। श्वेताश्वतर उपनिषद 6:18। ब्रह्मा की ऋषि संतानों ने आगे चलकर तपस्या द्वारा इसी शब्द राशि का साक्षात्कार किया और पठन पाठन की प्रणाली से इसका संरक्षण किया। इसलिए महर्षियों ने तथा अन्य भारतीय विद्वानों ने ऋषियों महर्षियों मंत्र दृष्टा उन्हें माना गया। ऋषयो मंत्र दृष्टारः। वेद का ईश्वरीय ज्ञान के रूप में ऋषि महर्षियों ने अपनी अंतर्दृष्टि से प्रत्यक्ष दर्शन किया, तदंतर इसे सर्वसाधारण के कल्याणार्थ प्रकट किया। संहिता के प्रत्येक सूक्त के ऋषि देवता छंद एवं विनियोग होते हैं। वेदार्थ जानने के लिए इन चारों का ज्ञान रखना आवश्यक है। शौनक की अनुक्रमणी 11 में लिखा है कि जो ऋषि देवता छंद एवं विनियोग का ज्ञान प्राप्त किए बिना वेद का अध्ययन अध्यापन एवं हवन एवं याजन आदि करते हैं, उनका सब कुछ निष्फल हो जाता है। और जो ऋषि आदि को जानकर अध्ययन आदि करते हैं, उनका सब कुछ फलप्रद होता है। ऋषि आदि के ज्ञान के साथ ही जो वेदार्थ भी जानते हैं, उनको अतिशय फल प्राप्त होता है। याज्ञवल्क्य और व्यास ने भी अपनी स्मृतियों में ऐसा ही लिखा है। ऋषियों ने वेदों का मनन किया, अतः वे मंत्र कहलाए। छंद में आच्छादित होने से छंद कहलाए। मंत्रा मननात् छंदासी छादनात्। निरुक्त 7:3-12। जो मनुष्य को प्रसन्न करे और यज्ञादि की रक्षा करे, उसे छंद कहते हैं। निरुक्त दैवत 1:12। जिस उद्देश्य के लिए मंत्र का प्रयोग होता है, उसे विनियोग कहा जाता है। मंत्र में अर्थांतर या विषयांतर होने पर भी विनियोग के द्वारा अन्य कार्य में उस मंत्र को विनियुक्त किया जाता है। पूर्वाचार्यों ने ऐसा माना है। इससे ज्ञात होता है कि शब्दार्थ से भी अधिक आधिपत्य मंत्रों पर विनियोग का है। ब्राह्मण ग्रंथों एवं कल्पसूत्र आदि के द्वारा ऋषि देवता आदि का ज्ञान होता है। निरुक्तकार ने लिखा है, देवदानाद द्योतनाद दीपनाद व निरुक्त 7:4-15। लोकों में भ्रमण करने वाले, प्रकाशित होने वाले या भोज्य आदि सारे पदार्थ देने वाले को देवता कहा जाता है। वेदों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के देवों का वर्णन मिलता है, जिनमें प्रथम पृथ्वी स्थानीय देवता अग्नि, दूसरा अंतरिक्ष स्थानीय देवता वायु या इंद्र और तीसरा द्यू स्थानीय देवता सूर्य हैं। इन्हीं की अनेकों नामों से स्तुतियाँ की गई है। जिस सूक्त या मंत्र के साथ जिस देवता का उल्लेख रहता है, उस सूक्त या मंत्र के वो ही प्रतिपादनीय और स्तवनीय हैं। इसके साथ ही वे सभी जड़ चेतन पदार्थों के अधिष्ठात्री देवता भी होते हैं। जिस मंत्र में जिस देवता का वर्णन है, उसमें उसी की दिव्य शक्ति अनादिकाल से निहित है। मंत्रों में ही देवत्व शक्ति मानी जाती है। देवता का रहस्य बृहद देवता में प्रतिपादित है। उसके प्रथमाध्याय के 5 श्लोक 61 से 65 से पता चलता है कि इस ब्रह्मांड के मूल में एक ही शक्ति विद्यमान है, जिसे ईश्वर कहा जाता है। वह एकमेवा द्वितीयम है। उस एक ब्रह्म की नाना रूप में विविध शक्तियों की अधिष्ठात्री रूप में स्तुति की गई है। नियंता एक ही है। इसी मूल सत्ता के विकास सारे देव हैं। इसलिए जिस प्रकार एक ही धागे में माला की सारी मड़ियाँ ओत प्रोत रहती हैं और उसे केवल माला ही कहा जाता है, इसी तरह सूर्य, विष्णु, गणेश, वाग्देवी, अदिति या जितने देवता हैं, सबको परमात्मा ही माना जाता है। भारतीय संस्कृति को की यह मान्यता है कि वेद से ही धर्म निकला है। वेदो धर्मो ही निर्बभव। एक प्रश्न उठता है कि वेद की नित्यता को प्रत्यक्ष प्रमाण या
अनुमान प्रमाण से प्रमाणित किया जा सकता है क्या? परंतु इस संबंध में अपने यहाँ शंकराचार्य आदि महानुभावों ने प्रत्यक्ष एवं अनुमान प्रमाण का खंडन कर शब्द प्रमाण को ही स्थापित किया है। शारीरिक भाष्य 2.3.1 में मानव बुद्धि सीमित है, क्षुद्रतम मानव मस्तिष्क अज्ञा काल के तत्व का कैसे प्रत्यक्ष कर सकता है और अपना अनंत समय की बातों का अनुमान ही कैसे लगा पाएंगे। इसलिए भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, तस्माच शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। कार्य एवं अकार्य की व्यवस्थिति अर्थात कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करने में शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है। आर्यों के सभी शास्त्र वेदों को नित्य शाश्वत और अपौरुषीय मानते हैं, अर्थात वेदों को किसी पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं मानते। इसीलिए वेद के शब्दों को हमारे धर्म कर्म तथा जीवन के मार्गदर्शन का प्रमाण माना गया है। वेदों को सार्वदेशिक कहा जाता है क्योंकि वे किसी देश विशेष की भाषा में नहीं, जैसे परमेश्वर सर्वसाधारण और सार्वदेशिक है वैसे ही उसके वेद भी सार्वदेशिक भाषा में ही हैं, जबकि अनन्यान धर्म ग्रंथ भिन्न भिन्न देशों की भाषाओं में हैं। यह कहा जा सकता है कि वेद भी आर्यों की संस्कृत भाषा में ही हैं, फिर वे सार्वदेशिक कैसे हैं? परंतु यह कहना संगत नहीं है क्योंकि संस्कृत भाषा वास्तव में देव भाषा है और वेद इस भाषा में भी नहीं है। कारण शब्द के लौकिक तथा वैदिक दो प्रकार के संस्कार होते हैं। वैदिक मंत्र शब्द स्वर और छंदों से नियंत्रित होते हैं, लौकिक नहीं है। वैदिक वाक्यों का स्वरूप और अर्थ निरुक्त तथा प्रतिसाक्ष्य से ही नियमित है। संस्कृत वैसी नहीं है, अतः वेद भाषा संस्कृत भाषा से भी विलक्षण है। इसलिए वेद में किसी के प्रति पक्षपात नहीं है। जैसे भगवान सर्वत्र समान है वैसे ही उनका वैदिक धर्म भी साक्षात या परंपराया प्राणी मात्र का परम उपकारी है। अनंत वेद तैत्तिरीय आरण्यक में एक आख्यायिका आती है। भरद्वाज ने 3 आयु पर्यंत अर्थात बाल्य यौवन और वार्धक्य में ब्रह्मचर्य का ही अनुष्ठान किया। जब वे जीर्ण हो गए तब इंद्र ने उनके पास आकर कहा, भरद्वाज 4थी आयु तुम्हें दूं तो तुम उस आयु में क्या करोगे? उन्होंने उत्तर दिया, मैं वेदों का अंत देख लेना चाहता हूँ, अतः जितना भी जीवन मुझे दिया जाएगा मैं उससे ब्रह्मचर्य का ही अनुष्ठान करता रहूँगा और वेद का अध्ययन करूँगा। इंद्र ने भरद्वाज को 3 महान पर्वत दिखलाए जिनका कहीं और छोर नहीं था। इंद्र ने कहा, ये 3 वेद हैं, इनका अंत तुम कैसे प्राप्त कर सकते हो? आगे इंद्र ने तीनों में से एक एक मुट्ठी भरद्वाज को देकर कहा, मानव समाज के लिए इतना ही पर्याप्त है। वेद तो अनंत हैं, अनंता वै वेदा। कहते हैं कि इंद्र के द्वारा प्रदत्त यह तीनों मुट्ठी ही वेद त्रयी ऋग यजुर साम के रूप में प्रकट हुई। द्वापर युग के समाप्ति के पूर्व इन तीनों शब्दों शैलियों की संग्रहात्मक एक विशिष्ट अध्ययनीय शब्द राशि ही वेद कहलाती थी। उस समय भी वेद का पढ़ना और अभ्यास करना सरल कार्य नहीं था। कलयुग में मनुष्यों की शक्तिहीनता और कम आयु होने की बात ध्यान में रखकर वेद पुरुष भगवान नारायण के अवतार कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास जी ने यज्ञानुष्ठान आदि के उपयोग को दृष्टिगत रखकर एक वेद के 4 विभाग कर दिए। यही विभाग आजकल ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रत्येक वेद की अनेक शाखाएं बताई गई हैं। यथा ऋग्वेद की 21 शाखा, यजुर्वेद की 101 शाखा, सामवेद की 1001 शाखा और अथर्ववेद की 9 शाखा। इस प्रकार कुल 1131 शाखाएं हैं। इन 1131 शाखाओं में से केवल 12 शाखाएं ही मूल ग्रंथ में उपलब्ध हैं, जिनमें ऋग्वेद की 2, यजुर्वेद की 6, सामवेद की 2 तथा अथर्ववेद की 2 शाखाओं के ग्रंथ प्राप्त होते हैं। परंतु इन 12 शाखाओं में से केवल 6 शाखाओं की अध्ययन शैली ही वर्तमान में प्राप्त है। मुख्य रूप से
वेद की इन प्रत्येक शाखाओं को की वैदिक शब्द राशि 4 भागों में प्राप्त होती है। प्रथम संहिता, वेद का मंत्र भाग। दूसरा ब्राह्मण, जिसमें यज्ञानुष्ठान की पद्धति के साथ फल प्राप्ति तथा विधि आदि का निरूपण किया गया। तीसरा आरण्यक, यह भाग मनुष्य को आध्यात्मिक बोध की ओर झुकाकर सांसारिक बंधन से ऊपर उठाता है। संसार त्याग की भावना के कारण वानप्रस्थ आश्रम के लिए अरण्य जंगल में इसका विशेष अध्ययन तथा स्वाध्याय करने की विधि है, इसलिए इसे आरण्यक कहते हैं। और चौथा उपनिषद, इसमें आध्यात्म चिंतन को ही प्रधानता दी गई है। इनका प्रतिपाद्य ब्रह्म तथा आत्म तत्व है। वेदों के शिक्षाप्रद आख्यान, वेदों में यत्र तत्र कुछ शिक्षाप्रद आख्यान तथा आख्यानों के कतिपय संकेत सूत्र भी प्राप्त होते हैं। यद्यपि कुछ लोग के अनुसार आख्यान ऐतिहासिक जैसे भी प्रतीत होते हैं, जिनके आधार पर कुछ आधुनिक विद्वान उन इतिहास के अनुसार वेद के काल का निर्णय करने का प्रयास करते हैं, परंतु वास्तव में ये आख्यान इतिहास के नहीं हैं। कुछ आख्यानों में जगत में सदा होती रहने वाली घटनाओं को कथा का रूप देकर समझाया गया है, जो एक प्रकार का जगत का नित्य इतिहास है। नित्य वेद में अनित्य ऐतिहासिक आख्यान नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार वेद में कुछ राजाओं के तथा भारतीय इतिहास के कुछ व्यक्तियों के नाम भी प्राप्त होते हैं। इससे यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जब वेद अपौरुषेय हैं, तब इनमें ऐतिहासिक आख्यान तथा ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कैसे आते हैं? परंतु वास्तव में वेद के ये शब्द किन्हीं ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम नहीं हैं, परंतु वेद में ये यौगिक अर्थ में आते हैं। मंत्रों के आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक अर्थों के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ हो जाते हैं तथा कल्पांतर की ऐतिहासिक कथाओं का सूत्र या बीज भी इन कथाओं में रहता है। इस प्रकार ये कथाएं ऐतिहासिक नहीं अपितु नित्य और शाश्वत हैं। ऐतिहासिक व्यक्तियों के माता पिताओं ने वेद के इन शब्दों के आधार पर अपनी संततियों का वही नाम रख दिया। वेद का इन व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं है। इन व्यक्तियों के नामों एवं वैदिक नामों में केवल श्रवण मात्र की समानता है। वेद में इतिहास का खंडन करते हुए महर्षि जैमिनी ने भी मीमांसा दर्शन में यही बात कही है। वास्तव में वेद के ये आख्यान हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारे अंदर नैतिक मूल्यों, सुसंस्कारों को जन्म देते हैं। ये कथाएं उपदेश नहीं देती, प्रत्युत अपनी प्रस्तुति से हमारे अंदर एक विचार उत्पन्न करती हैं, अच्छे बुरे का विवेचन करती हैं और हमें उस सत असत से परिचित कराकर हमारे मन मस्तिष्क पर अपनी छाप छोड़ती हैं। वे कथाएं केवल देवों, दानवों, ऋषियों, मुनियों एवं राजाओं की ही नहीं हैं, अपितु समस्त जड़ चेतन पशु पक्षी आदि से भी संबंधित है, जो हमें कर्तव्य कर्मों का बोध कराती हैं, शाश्वत कल्याण का मार्गदर्शन कराती हैं। वेदों के प्रतिपाद्य विषय यह सर्वविदित है कि मानव के ऐहिक और आमोस्मिक कल्याण के लिए साधन रूप धर्म का सांगोपांग विश्लेषण वेदों में ही उपलब्ध है। धर्म के साथ साथ आध्यात्म, मर्यादा, ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल, शिल्प, उद्योग आदि ऐसा कौन सा विषय है जिसका प्रतिपादन वेदों में न किया गया हो? यही कारण है कि मनीषियों ने वेद को कालातीत अक्षय ज्ञान का निधान कहा है। मनुष्य जात के प्राचीनतम इतिहास, सामाजिक नियम, राष्ट्र धर्म, सदाचार, कला, त्याग, सत्य आदि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधन वेद ही है। वेद में जो विषय प्रतिपादित है वे मानव मात्र का मार्गदर्शन करते हैं। मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रतिक्षण कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही प्रातःकाल जागरण से रात्रि शयन पर्यंत संपूर्ण चर्या और क्रियाकलाप ही वेद के प्रतिपाद्य विषय हैं। इस प्रकार वेदों का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति ही है।
ईश्वरोपासना, योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान, विद्या प्राप्ति, ब्रह्मचर्य पालन तथा सत्संग आदि मुक्ति के साधन बतलाए गए हैं। कर्म फल की प्राप्ति के लिए पुनर्जन्म का प्रतिपादन, आत्मोन्नति के लिए संस्कारों का निरूपण, समुचित जीवन यापन के लिए वर्णाश्रम की व्यवस्था तथा जीवन की पवित्रता के निमित्त भक्षाभक्ष का निर्णय करना वेदों की मुख्य विशेषता है। कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, इन तीन विषयों का वर्णन मुख्यतः वेदों में मिलता है। कर्मकांड में यज्ञ यज्ञादि विभिन्न क्रियाकलापों का प्रतिपादन विशेष रूप से हुआ है। यज्ञ के अंतर्गत देव पूजा, देवतुल्य ऋषि महर्षियों का संगतिकरण, सत्संग और दान, ये तीनों होते हैं। वैदिक मंत्रों द्वारा देवताओं की तृप्ति के उद्देश्य से किए हुए द्रव्य के दान को यज्ञ कहते हैं। मंत्रैर्देवता मुदिश्यम द्रव्यस्य दानम यज्ञः। तैत्तिरीय संहिता 3.10.5 में यही बात आती है कि द्विज जन्म लेते ही ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण का ऋणी बन जाता है। ब्रह्मचर्य के द्वारा ऋषि ऋण से, यज्ञ के द्वारा देव ऋण से और संतति के द्वारा पितृ ऋण से मुक्ति होती। अतः इन ऋणों से मुक्ति हेतु ततत प्रतिपादक अवश्यानुष्ठेय यज्ञों का संपादन करना चाहिए। यज्ञ नित्य और नैमित्तिक दो प्रकार के होते हैं। जिन कर्मों के करने से किसी फल की प्राप्ति नहीं होती और करने से पाप लगते हैं, उन्हें नित्य यज्ञ कर्म कहते हैं। जैसे संध्या वंदन, पंच महायज्ञादि। पंच महायज्ञ करने से आत्मोन्नति के साथ साथ पूर्व जन्म के पापों से निवृत्ति भी होती है। सर्वगृहस्थय पंच महायज्ञा अहरह कर्तव्या, अर्थात गृहस्थ मात्र को प्रतिदिन पंच महायज्ञ करना चाहिए। पंच महायज्ञ के अंतर्गत ये हैं: ब्रह्म यज्ञ, वेदों के स्वाध्याय को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। देव यज्ञ, अपने इष्ट देव की उपासना, परम ब्रह्म परमात्मा के निमित्त की गई पूजा और हवन को देव यज्ञ कहते हैं। तीसरा भूत यज्ञ, कृमि, कीट, पतंग, पशु और पक्षी की सेवा को भूत यज्ञ कहते हैं। चौथा पितृयज्ञ, परलोकगामी पितरों के निमित्त पिंडदान आदि श्राद्ध एवं तर्पण को पितृयज्ञ कहते हैं। और पांचवा मनुष्य यज्ञ, क्षुधा पीड़ित मनुष्य के घर आ जाने पर उसकी भोजन आदि से की जाने वाली सेवा रूप यज्ञ को अर्थात अतिथि सेवा को मनुष्य यज्ञ कहते हैं। नैमित्तिक कर्म मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: श्रौत्र और स्मार्त। श्रुति प्रतिपादित यज्ञों को श्रोत यज्ञ और स्मृति प्रतिपादित यज्ञों को स्मार्त यज्ञ कहते हैं। श्रौत यज्ञ केवल वैदिक मंत्रों का प्रयोग होता है तथा स्मार्त यज्ञों में वैदिक, पौराणिक एवं तांत्रिक मंत्रों का भी प्रयोग होता है। उपर्युक्त सभी प्रकार के यज्ञ सात्विक, राशिक और तामसिक भेद से तीन प्रकार के होते हैं। जो यज्ञ निष्काम भाव से प्रभु के प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हें सात्विक यज्ञ कहते हैं। जो यज्ञ सकाम अर्थात किसी फल विशेष की इच्छा से किए जाते हैं, उन्हें राशिक यज्ञ कहा जाता है। और जो यज्ञ शास्त्र विरुद्ध किए जाते हैं, वे तामसिक कहलाते हैं। सात्विक यज्ञ का अनुष्ठान सर्वोत्तम कहा गया है। शास्त्रों में इसका महान फल बतलाया गया। एक प्रश्न उठता है कि यज्ञ याज्ञादि वैदिक कर्मों की फल स्तुतियाँ यज्ञ याज्ञादि वैदिक कर्मों की फलश्रुति में स्वर्ग प्राप्ति की बात कही गई है। तब जो व्यक्ति स्वर्ग न चाहता हो, मोक्ष ही चाहता हो, तो उसके लिए वैदिक कर्म की आवश्यकता ही क्या हो सकती है? इसका उत्तर बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-22 के वचन से मिलता है। समेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविधि सन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन। ब्राह्मण लोग वेदाध्ययन से, कामना रहित यज्ञ, दान और तप से उस ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं। इस वचन में अनासकेन, कामना रहितेन पद विशेष अर्थपूर्ण है। इसका यही अर्थ है कि वेदोक्त यज्ञादि कर्म जब आसक्ति सहित किए जाते हैं, तब उनसे स्वर्ग लाभ होता है, और जब
आसक्ति रहित किए जाते हैं, तब काम क्रोधादि से मुक्त होकर कर्ता का चित्त शुद्ध हो जाता है तथा वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। यही बात गीता में भगवान ने कही है। यज्ञदान तपः कर्मं न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैवं पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थं निशितं मतमुत्तमम्। अध्याय 18 श्लोक 5 और 6। यज्ञ दान तप आदि कर्म त्याज्य नहीं है, अवश्य करणीय है, क्योंकि वे मनुष्यों को पावन करते हैं। इन कर्मों को भी आसक्ति और फलेच्छा त्याग करके करना चाहिए, यही मेरा निश्चित उत्तम मत है। यहाँ उपनिषद के अनासकेन पद को ही गीता के सर्व त्यक्त्वा फलानि च शब्द ने विशद किया है। अतः जो मनुष्य अपना आत्यंतिक कल्याण चाहता है, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसे वैदिक कर्मकांड के फल रूप स्वर्ग भोग की इच्छा न रखते हुए निष्काम भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करते रहना चाहिए। यह बात मुंडकोपनिषद 1-2-7 में भी बताई गई है। मनुष्य का चित्त अनेक प्रकार के कुकर्मों में से मलिन हो जाने के कारण इन सब मलों को हटाने के लिए सत्कर्मों का किया जाना आवश्यक है। सत्कर्म कराना ही वैदिक कर्मकांड का उद्देश्य है। वेदोक्त कर्मों के करने से चित्त शुद्ध होता है और तब ब्रह्म विद्या अथवा ज्ञान की बातें श्रवण करने से फलदायी होती हैं। वेदोक्त कर्मों को करने के लिए वर्णाश्रम धर्म का पालन करना भी अत्यंत अनिवार्य है। वेदों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों की व्याख्या बतलाई गई है। साथ ही इन चारों वर्णों के कर्तव्यों का निरूपण है। इसी प्रकार आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आदि 4 आश्रमों का निरूपण किया गया। सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य द्विज बालकों का उपनयन संस्कार कराने की विधि है, जिससे वे वेदोक्त कर्म करने के अधिकारी बनते हैं। इस आश्रम में विद्याध्ययन के बाद गृहस्थ आश्रम में अग्नि और देवता के साक्षी से के साथ विवाह संस्कार का प्रतिपादन किया गया तथा गृहस्थ आश्रम के नियमों का प्रतिपादन हुआ है। तदंतर सांसारिक प्रपंचों से निवृत्त होकर एकमात्र परमात्मा प्रभु की उपासना में संलग्न होने के लिए वानप्रस्थ तथा संन्याश्रम की व्यवस्था का निरूपण हुआ है। वेदों में सूक्त, वेदों में यत्र तत्र सूक्त रूपी अनेक मुक्तामणियाँ बिखरी पड़ी हैं, जिनमें व्यक्ति की अभीष्ट सिद्धि के अमोघ उत्पादन अंतर्निहित है। निष्ठा एवं आस्था के द्वारा व्यक्ति अपनी विविध कामनाओं की पूर्ति इनके माध्यम से करने में समर्थ है। वेद मंत्रों के समूहों को सूक्त कहा जाता है, जिसमें एक दैवत्व तथा एकार्थ का ही प्रतिपादन रहता है। वेद वर्णित सूक्तों में इंद्र, विष्णु, रुद्र, उषा, पर्जन्य प्रभृति देवताओं की अत्यंत सुंदर और भाव ही व्यंजक प्रार्थनाएं हैं। वैदिक देवताओं की स्तुतियों के साथ लौकिक एवं धार्मिक विषयों से संबद्ध तथा आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अनेक सूक्त हैं। इनमें आध्यात्मिक सूक्त दिव्य ज्ञान से ओतप्रोत हैं, जिन्हें दार्शनिक सूक्त के रूप में भी जाना जाता है। वेद के दार्शनिक सूक्तों में पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, वाक सूक्त तथा नासदी सूक्त आदि प्रसिद्ध हैं। इन सूक्तों में ऋषियों की ज्ञान गंभीरता तथा सर्वदा अभिनव कल्पना परिलक्षित होती है। समस्त दार्शनिक सूक्तों के बीच नासदी सूक्त का अपना विशेष महत्व है। नासदी सूक्त में सृष्टि के मूल तत्व गूढ़ रहस्य का वर्णन किया गया। सृष्टि रचना जैसा महान गंभीर विषय ऋषि ने चिंतन में किस प्रकार प्रस्फुटित होता है, यह नासदी सूक्त देखने में मिलता है। इस सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में अत्यंत सूक्ष्मता के साथ विचार किया गया, इसलिए यह सूक्त सृष्टि सूक्त के नाम से भी जाना जाता है।
इस सूक्त के प्रथम भाग में सृष्टि के पूर्व की स्थिति का वर्णन है। उस अवस्था में सत असत, मृत्यु, अमृत अथवा रात्रि दिवस यह कुछ भी नहीं था। न अंतरिक्ष था, न आकाश था, न कोई लोक था, न जल था, न कोई भोग्य था, न भोक्ता था। सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था। उस समय तो केवल एक तत्व का ही अस्तित्व था जो वायु के बिना भी श्वास ले रहा था। द्वितीय भाग में कहा गया है कि जो नाम रूपादि विहीन एकमात्र सत्ता थी, उसी की महिमा से संसार रूपी कार्य प्रपंच प्रादुर्भूत हुआ। तृतीय भाग में सृष्टि के दुर्ज्ञेयता का निरूपण किया गया है। समस्त ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं है जो यह कह सके कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई। संसार सृष्टि के परम गूढ़ रहस्य को यदि कोई जानते हैं तो केवल वे जो इस समस्त सृष्टि के अधिष्ठाता हैं। उनके अतिरिक्त इस गूढ़ तत्व को कोई नहीं जानता। नासदी सूक्त की गणना विश्व के शिखर साहित्य में होती है। सूक्त में आध्यात्मिक धरातल पर विश्व ब्रह्मांड की एकता की भावना स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है। भारतीय संस्कृति में यह धारणा निहित है कि विश्व ब्रह्मांड में एक ही सत्ता विद्यमान है जिसका नाम रूप कुछ भी नहीं। इस सूक्त में इसी सत्य की अभिव्यक्ति है। वेदों में आध्यात्मिक संदेश। वेद चाहते हैं कि व्यक्ति के चित्तवृत्ति रूप राज्य में प्रतिपल पवित्र वरेण्य एवं उर्वर विचार सरिता बहती रहे, जिसमें अंतःकरण में सद्वृत्तियाँ जागृत होती रहें। तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋग्वेद कांड 3 सूक्त 62 मंत्र 10। सच्चिदानंद रूप परमात्मन आपके प्रेरणा दायी विशुद्ध तेज स्वरूप दिव्य रूप का हम अपने हृदय में नित्य ध्यान करते हैं। उससे हमारी बुद्धि निरंतर प्रेरित होती रहे। आप हमारी बुद्धि को अपमार्ग से रोककर तेजोमय शुभ मार्ग की ओर प्रेरित करें। उस प्रकाश में पथ का अनुसरण कर हम आपकी ही उपासना करें और आपको ही प्राप्त हों। वेदों की भावना है कि हम ईश्वर को अनन्य एकाग्रता से उपासना से प्रसन्न करें और वे हमारे योग क्षेमादि को सर्वदा संपन्न करें। संसार को धारण करने वाले भगवान, हमारी अभिलाषाएं आपको छोड़कर अन्यत्र न कहीं गई हैं, न कदापि कहीं जाती हैं। अतः आप अपनी कृपा द्वारा हमें सब प्रकार सामर्थ्य संपन्न करें। ऋग्वेद कांड 8 सूक्त 24 मंत्र 11। ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति का उदय होकर भक्ति के साथ परिपूर्ण होने से वृत्ति में मुक्ति की वासना भी नहीं उठती। ऐसा जीवन ही वैदिक जीवन संस्कृति का आदर्श है। यो वह शिवतमो रसस्तस्य भाजयति ह न उसतीरीव मातरः। अथर्ववेद कांड 1 सूक्त 5 मंत्र 2। ऋग्वेद 10:9-2। प्रभु, जो आपका आनंदमय भक्ति रस है, आप हमें वही प्रदान करें। जैसे शुभकामनाएं माता अपनी संतान को संतुष्ट एवं पुष्ट करती है, वैसे ही आप मुझ पर कृपा करें। वेद में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वह हमें सतमार्ग पर सन्मार्ग पर लाए, हमारे अंतःकरण को उज्ज्वल कर आत्मश्रेय के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करा दे। भद्रम मनः कृध्वम सामवेद 1560। हे प्रभु, आप हमारे मन को कल्याण मार्ग में प्रेरित करें। वेदों की मान्यता है कि तपः पूत जीवन से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसा कि मंत्र कहता है, यस्मात् पक्वादमृतं संबभूव यो गायत्रामधिपतिरबभूव यस्मिन् वेदा निहिता विश्वरूपास्ते नोदनेनातीतराणि मृत्युम। अथर्ववेद 4:35-6। जो प्रभु गुणगान करने वाली गायत्री द्वारा
अपने जीवन को आत्मशुद्धि कर स्वामी बन गया है, जिसने सब पदार्थों का निरूपण करने वाले ईश्वरीय ज्ञान वेदों को पूर्णतः धारण कर लिया है, वही मानव वेद ज्ञान रूपी पके हुए ओदन के ग्रहण सदृश मृत्यु को पार कर मोक्ष पद प्राप्त करता है। जो मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है, गायत्री मंत्र को वेद का सार सर्वस्व कहा गया है। यह संपूर्ण मंत्रों में सर्वोपरि मंत्र है। इसमें परम ब्रह्म परमात्मा के सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की गई है। कहते हैं कि मात्र गायत्री मंत्र के जप से भी व्यक्ति को वेद के स्वाध्याय का फल प्राप्त हो जाता है। अतः स्नान संध्या के अनंतर पवित्र स्थान में यथासाध्य द्विज को गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र के जप में भगवती गायत्री अथवा अपने दृष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। वेद भगवान का संविधान है। इनमें अनेक ऐसे मंत्र हैं जिनसे शिक्षा प्राप्त कर मनुष्य आध्यात्म के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। वेद में इस लोक को सुखमय तथा परलोक को कल्याणमय बनाने की दृष्टि से मनुष्य मात्र के लिए आचार विचार के पालन का विधान तो किया ही गया है, साथ ही आध्यात्मिक साधन और साधना के लिए बाधक अनेक निंदित कर्मों से दूर रहने का निर्देश भी दिया गया है। जैसे अक्षरमा दिव्य ऋग्वेद 10:34-13 जुआ मत खेलो, माँ गृध कस्य शुद्धनम यजुर्वेद 40:1 पराय धन का लालच मत करो, माँ हिंसी पुरुषान्य पशुंच अथर्वेद 6:2 मनुष्य और पशुओं को मन कर्म एवं वाणी से किसी भी प्रकार कष्ट न दो। देव दुर्लभ मनुष्य शरीर का प्रयोजन सकल दुख निवृत्ति एवं परमानंद की प्राप्ति है। वेद के प्रति पूर्ण निष्ठा रखकर और उनके बताए गए मार्ग पर चलकर ही मानव इसे प्राप्त कर सकता है। मानव मात्र के लिए अंतिम उपदेश है, सत्य के मार्ग पर चलो, ऋतस्य पथा प्रेतः। यजुर्वेद 7:45 यही है वेदों का आध्यात्मिक संदेश।